हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरा नाम राखी है। मेरे ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको कुछ बात करना चाहती हूँ कि अगर किसी लड़की की इज्जत उसके ससुराल में नहीं होती है तो मुझे लगता है ना, उसे छोड़ देना चाहिए। बेहतर यही है। और जिनके माँ बाप हो ना, तो उन्हें सहारा देना चाहिए। अपनी बेटी को अपने घर बुला लेना चाहिए। चलो मेरे तो माँ नहीं है, खैर मेरे पापा हैं, हम 5 बहनें हैं, लेकिन उनके लिए मेरा यही कहना है कि उन्हें छोड़ के चले जाना चाहिए। जब आदमी की नज़र में इज्जत ना हो और जब सास ससुर की नज़र में इज्जत ना हो तो बहुत बड़ी बात होती वहाँ पे रह पाना। एक लड़का पता है क्या करता है? अगर माँ बीमार होती तो दिन में 10 बार फ़ोन करेगा, कैसी है मेरी माँ, और बीवी से फ़ोन करके पूछेगा कि कैसी है मेरी माँ। और अगर वही जगह बीवी बीमार हो जाएगी ना, एक फ़ोन नहीं करेगा। अगर करेगा ना तो गर्जू करेगा कि वो गर्ज मतलब वो एहसान कर रहा है मुझ पे। तो ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है ना कि ना रहो ऐसे इंसान के साथ। भले मैं ये नहीं कहती कि तलाक लेना, लेकिन तलाक ना लो तो उसके साथ भी मत रहो। उसे भी आज़ाद छोड़ दो, खुद भी थोड़े टाइम के लिए आज़ाद हो। क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता जब तक हम उनके पास होते हैं। और उनकी अगर यही चीज़ उनकी बेटी पे बीत रही होती ना, तो दूसरी की बेटी की परवाह नहीं करती हैं। वो अपनी बेटी के लिए दूसरों को छोड़ के चली जाएंगी कि नहीं, मेरी बेटी को तकलीफ़ हो रही है, हमें वहाँ होना चाहिए ससुराल में। जबकि ससुराल वालों की टेंशन है कि उन्हें अपनी बहू की फ़िक्र करनी चाहिए और उनके घर की बहू को उनको फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ना, सास कभी माँ नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। और बहू बेटी बनती तो है, लेकिन उसे मजबूर कर दिया जाता है कि तुम बहू बनो, वो भी कठोर वाली बनो। तो मेरा मानना यही है कि ऐसे लोगों से दूरियां बना लेनी चाहिए। नज़दीकियाँ कभी भविष्य में नहीं लाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही लड़ो, चुप हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। हम ये भी नहीं कह रहे जवाब दो, मगर खामोशी से किनारा कर लेना चाहिए। भलाई इसी में ही है कि जो तकलीफ़, जो दर्द जिन्हें मिलता है ना, वही जानते हैं। सामने वाला तो सोचता हमने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि वो करता उसे एहसास नहीं होता उसने कुछ किया। उसे में से ये लगेगा उसने कुछ भी नहीं किया है, किसी के साथ उसके साथ भी कुछ नहीं किया है। लेकिन जिस पे बीतती ना, उसे पता होता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। बस आज के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं। मेरा कोई ब्लॉग नहीं है आज का। थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। नवरात का आज तीसरा दिन है और मैंने सुबह खाना बना लिया था और बना के सिर्फ पापा का टिफिन लगता है जो मैंने दे दिया था उन्हें। मैंने अपना कोई खाना नहीं बनाया। अगर मुझे भूख लगेगी तो शाम का रखा है, मैं खा लूँगी। मेरे हस्बैंड कुछ खाते नहीं हैं, नवरात में व्रत है और थोड़ा ऐसे भी नहीं कुछ खा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत खाते भी शाम को तो नहीं खा रहे हैं। बस आज के लिए इतना और बाय गाइस। आप सब लोग लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। और अगर जिनके घर में बहू हो ना, तो उनका तो ख़ास तौर पे ख्याल रखना, क्योंकि कहते नहीं है कि जोश में जवानी में तो लोग सभी बोल लेते हैं, बुढ़ापा बहुत कठिन होता है। और जब वही बहू कठिन और कठोर दिल से पेश आती बुढ़ापे में, तो वही बहुत कड़वी और बहुत ख़तरनाक लगती है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे ना, अगर आप आज इज्जत करोगे ना अपनी बहू की, तो आगे चल के आपको उससे ज़्यादा कोई दे ही नहीं पाएगा इज्जत जितना वो देगी। बेटी तो बस पल भर के लिए होती है, वो भी अपना काम कराने के लिए। बेटी जल्दी कभी किसी का काम नहीं करती अपने घर में, क्योंकि बेटियों को आराम से प्यार से रखा जाता है और बहुओं को धुतकार के बेइज्जत करके रखा जाता है। इसलिए जिसके घर में बहू हो वो कदर करें, जिसके घर में सास हो, अगर अच्छी सास हो तो बहुएं भी इज्जत करें, दोनों एक दूसरे की करें। अगर बहू बीमार हो तो अपनी बेटी समझ के काम कर लेना चाहिए। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं और कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस समय मेरी हालत ऐसी नहीं जो हम कुछ बोलें।